हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था, आज हम अपना लेक्चर नया टॉपिक और नया लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए अब बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। और सिंपली ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जहाँ पर आयंस क्या है, आयंस की फॉर्म में हो, जैसे कि आपका सोडियम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बन जाएगा, वो सोडियम आयन बन जाएगा Na पॉजिटिव। अगर ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, H प्लस आयंस हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है ये हमारा नया टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्टिविटी है। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी में क्या हुआ है कि हीटिंग सॉल्ट सैंपल ऑन द स्पैटुला। अगर सॉल्ट सैंपल को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या है, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर चेक करेंगे ग्रेफाइट रॉड लगा के, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम आयनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आयंस के बारे में जान सकते हैं। और आयंस को डिसोसिएट भी कर सकते हैं, कह सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में है। वैसे बहुत आसान नहीं होता है आयनिक कंपाउंड को तोड़ना। और यहाँ पर देख सकते हैं NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1074 है, बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन के नियर अबाउट है। इट मीन्स कि बहुत हाई है। और ऐसे लिथियम क्लोराइड है, आप देख सकते हैं 887 है मेल्टिंग पॉइंट इसका, और 1600 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। कैल्शियम क्लोराइड का 1045 है एंड बॉइलिंग पॉइंट का 1900 है। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर देख सकते हैं तो 2850 है इसका मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट 3120 है, बहुत हाई है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, आप देख सकते हैं इस चार्ट को, सॉरी, यहाँ पर जो चार्ट का फॉर्मेशन बना है आप इसमें देख सकते हैं। और इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को आप जान सकते हैं कि किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि हम डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर कैसा है, तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड समवॉट हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, एक दूसरे को बाइंड किए होते हैं, रहते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं एंड ब्रेक इनटू द प्रेशर में प्रेशर अप्लाई। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, ब्रिटल्स होते हैं ये ज्यादातर। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड मैंने बता दिया, अभी अभी देखा आपने, बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्यों है, आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनको मतलब ब्रेक करना इजी नहीं है। बट ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो लिविडिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, अगर पेट्रोल है तो उसमें क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप चैप्टर को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि और लोगों से भी हम कनेक्ट हो सकें। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए पूरी जोश के साथ हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स कि अगर कोई किसी सॉल्यूशन में जिसमें कि आप बता सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वहां पर क्या है, वहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड अगर वाटर्स में है
तो उसमें आयंस कंटेन होते हैं और वो क्या करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता आयनिक कंपाउंड में, बिकॉज ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस जो सॉलिड में है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके रिजिड नेचर, रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, और बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में क्या है? आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ये तभी पॉसिबल है इन मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। किसकी वजह से? हीट की वजह से। मतलब कह सकते हैं कि ये मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज आयंस को, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? हीट की वजह से ब्रेक हो जाता है एंड thus the ions move freely and conduct electricity। और इसी की वजह से क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो या आयंस जो है वो क्या फ्रीली मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम, या ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, सारी चीजें आप घर पे ट्राई करिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं तो कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।